साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको बता दें कि बारात से देवा ठाकुर साध्वी थी और उन्होंने अपना एक मंदिर के भी जो इंचार्ज हैं और कोई घटना को लेकर के जैसे शादी समारोह वगैरह था, उसमें शादी समारोह में गोली चल गई थी। अब कैसे गोली चली, नहीं चली, किसने मारी, कैसे लगी, गलती से लगी, तमाम जो बाजार में चर्चे थे इस बात के, तो वो सभी लोग इस बात के बारे में असमंजस थे भी साध्वी होने के नाते गोली कैसे चल गई। तो दूसरा जो महिला की मृत्यु हुई है वो कैसे उसमें मरी गई। तो ये तमाम जानकारी के लिए अभी हमें जानकारी मिली है कि वो उनको कोर्ट से बरी भी किया गया, जबकि उसके ऊपर 302 की धारा लगी थी। बहुत ही एक अहम धारा है 310 धारा, बड़ी धारा है, लेकिन उसके तहत वो कैसे बरी हो जाती है तो हम जानना चाहेंगे। हमें यही पता चला है कि उनके जो वकील हैं वीरेंद्र बहल हैं और वीरेंद्र बहल से हम जानकारी लेना चाहेंगे आखिरकार किस किस आधार पर उनको बरी किया गया, कौन कौन सी धाराएं लगी थी, पूरा मामला क्या था और किस तरह से उनको बरी किया गया। माननीय अदालत ने उसको आज बरी किया है, लेकिन जानकारी लेना चाहेंगे वीरेंद्र बहल जी से। साध्वी देवा ठाकुर को बरी किया गया जबकि 302 की धारा लगी थी, बड़ी बड़ी धारा लगी थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें मामला ये था कि 15 नवंबर 2016 को जो है सावित्री लॉन में रेलवे रोड पे जो है एक शादी समारोह में कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे गोलियां वगैरह चलाई थी, जिसमें पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी थी। सिटी पुलिस ने उसमें दर्ज करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनिशियल स्टेज पे ही जो है, हालांकि पुलिस ने इसके अंदर जो चालान दिया था वो एक एक्सीडेंट का दिया था कि भाई किसी अनजान एक व्यक्ति से जो है वो स्टेज के ऊपर से गोली चल गई थी। तो लेकिन बाद में जो है ना कोर्ट ने जब एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है, चार्ज पे जो है कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया कि भाई नहीं, ये मैटर जो है ये 302 का बनता है। तो कोर्ट ने इसको सेशन कोर्ट में फिर इसको कमिट कर दिया था। कमिट करने के बाद जो है इसमें चार्ज फ्रेम हुआ। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने इसके अंदर जो है 22 जो है वो गवाह इसके अंदर अपने फेवर में करवाए थे। और उसके बाद जो है सारे के सारे गवाह होने के बाद जो है इसमें बहस हुई। बहस होने के बाद जो है माननीय अदालत ने जो है अपने विवेक के साथ जो है इसमें फैसला दिया है। और फैसला जो है वो साध्वी देवा ठाकुर और अन्य जो 5 एक्यूज इसमें थे उन सब के फेवर में दिया और उन सब को कोर्ट ने बरी कर दिया। 5/2/2024 का फैसला है। क्या कोई पीड़ित की तरफ से कोई एविडेंस दिए गए थे या पुलिस ने कोई प्रोड्यूस किए थे या नहीं किए गए? प्रोसिक्यूशन ने तो देखिए, पुलिस ने पूरा टोटल केस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके अंदर सभी की गवाही लिखी थी, उसने उसके परिवार वालों की गवाही लिखी थी। लेकिन उसमें मामला कोई ऐसा नहीं पाया गया था कि भाई ये कोई 302 का मैटर था। क्योंकि जो शुरू से ही इसके अंदर जो कंप्लेनेंट जो थी जो था वीरेंद्र मेहता, उसकी वाइफ की जो डेथ हुई थी, उसने खुद ही इस चीज़ में ये बोला था कि सफ़ेद शर्ट वाले किसी लड़के ने जो है वो गोली चली थी, जिससे वो गलती से चली थी उसमें। वो आके बाद में 164 के अपने बयान भी दे के गया था माननीय अदालत में। तो इसमें कोई ऐसा 302 का मैटर ऐसा नहीं था। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो है ना वो अपने विवेक से जो है ना वो फैसला दिया हुआ है, जिसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। क्या उसमें 302 के मैटर में साध्वी देवा ठाकुर की जो जो असले की यानी कि आर्म की जो पहचान हुई थी, क्या वो देवा ठाकुर का था? आर्म्स का जो पहचान की जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्म्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई मौके के ऊपर कोई भी चीज़ वहाँ पे मिली थी। वो जो है पुलिस ने बाद में उसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है उसको रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद जो है वो पुलिस ने ही उसके ऊपर प्लाट किया था, जो कि ये चीज़ प्रूव हो गई है कि वो बाद में उसको लेके आए थे या उसके घर से लाए थे और किसी और से उन्होंने रिकवरी वगैरह कुछ ऐसा दिखा रखा था, जो कि वो प्रोसिक्यूशन जो है उसको प्रूव नहीं कर पाया जी। जिसके अभाव में जो है माननीय अदालत ने फिर अपना फैसला जो है उनके उसमें दिया। वीरेंद्र बहल जी, आपने भी सबूतों के आधार पे और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कड़ी मशक्कत करने के बाद आपने पीड़ित को या जिसके बेकसूर को न्याय दिलाने की कोशिश करी है। इस तरह के बहुत सारे मामले विचाराधीन चलते हुए हैं, काफ़ी समय से कोई कई कई साल लग जाते हैं, बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में इस केस का डिसीजन आया है। इसमें आप लोगों की क्या अहम भूमिका रही है? भाई कोई मतलब शॉर्ट टाइम में डिसीजन आया है। ये 2016 का मैटर है, नवंबर 2016 का मैटर है। 16 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई थी। इसको केस में न्याय मिलने में भी उनको भी 8 साल का समय लगा है। ऐसा नहीं कि कोई आज ही हो गया है। लेकिन ये मामला जो था वो एक किसी एक्सीडेंट का ही एक तरह से मामला था। किसी को इंटेंशन नहीं थी, किसी को मारने का मोटिव नहीं था। कोई वहाँ पे कोई इस तरह से प्रिपेयर होके कोई नहीं गया था कि भाई किसी से चला। वहाँ पे जो था वो उसने खुद एडमिट किया था वीरेंद्र मेहता ने अपने 164 के बयान में कि अनजाने इसमें किसी से गोली चली है, वो जिसको वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। क्या इस मामले में साध्वी जो देवा ठाकुर थी तो क्या कोई कस्टडी में भी रही है? साध्वी देवा ठाकुर देखिए, शुरू में जब इन्वेस्टिगेशन जब केस की थी तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद वो कुछ टाइम तक वो रही थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने माननीय
हाई कोर्ट ने जो है उनको बेल कर दिया था। उसके बाद उनको दोबारा कस्टडी में नहीं लिया गया कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस। थैंक यू। देवा ठाकुर थी, जो कि आपने बताया कि जिस तरह से एक सफ़ेद कमीज वाले के ऊपर इस तरह से चर्चा में आया था कि सफ़ेद कमीज वाले के से कोई गोली चली है, लेकिन जिस तरह से अब वकील वीरेंद्र बहल का जो इस अदालत में काफ़ी चर्चे रहे हैं कि जो सीरियसली लेकर के केस को निपटाने की बात करते हैं, बहुत ही एक मेहनती और एक लगनदार जो वकील हैं और बहुत ही साफ सुथरे हिसाब से बहुत कम समय बहुत मेहनत कर करके इस तरह से केसों का जो निपटारा करने में आया। वीरेंद्र बहल जी के चर्चे वैसे तो पहले भी हैं, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे अनुभवी वकील माने जाते हैं और हमारे इस कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छे वकीलों में गिनती आती है। तो मैं आपसे सभी से ये एक निवेदन करूंगा कि आप केस तो जरूर करते हैं हम लोग, लेकिन एक अच्छे वकील के थ्रू अगर केस लड़ा जाए ताकि पीड़ित को भी और जिसके ऊपर ये केस लगते हैं या इसमें कह सकते हैं कि जो पीड़ित होता है या कोई एप्लीकेंट होता है या कोई जो कसूरवार व्यक्ति होता है या बेकसूरवार व्यक्ति है, तो माननीय अदालत इस बात का फैसला करती है। लेकिन एक अच्छे वकील के द्वारा इस तरह से केसों की अगर जांच पड़ताल की जाए, उसके ऊपर पैरवाई की जाए, तो उसको केस में इतना समय नहीं लगता है कि भाई कागज नहीं प्रोड्यूस किए गए, अब ये किए गए। बहुत सारी समस्याएं बाजार के अंदर, यानी कि जो आम लोग जो चैम्बर में आते हैं, कोर्ट कम्प्लेक्स में घूमते रहते हैं और एक जो पीड़ित है वो कहीं कहीं वकील भी बदल लेता है, कहते हैं हमारा वकील पैरवाई नहीं कर रहा है, हम 2 साल तक यहाँ थे, 10 साल तक वहाँ चले थे, उसके बाद फिर हमने ये करा। लेकिन वीरेंद्र बहल जी के जो चर्चे रहे हैं बहुत अच्छे वकीलों में रहे हैं। तो मेरा सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, सभी से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। अगर अच्छी लगी तो एक बार इसके ऊपर फॉलो जरूर करें।